स्टूडेंट्स देखो, जैसे हमारे पास इलस्ट्रेशन 31 में पार्टनर विड्रॉ 10,000 पर मंथ, 10,000 रुपये पर मंथ निकलवा रहा है। अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 5% पर एनम। ठीक है, 5% आपने उससे पैसे चार्ज कर लेने हैं। अब आपने फॉलोइंग केसेस में देखना है। अब देखो, इन द बिगिनिंग का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या लगेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में टाइम कितना है, 12 के 12 महीने पड़े हैं। लास्ट ड्राइंग में 1 मंथ रह गया, ओनली लास्ट मंथ मार्च रह गया, अपॉन 2, ये कितना आ गया 13/2, काट के कितना आ गया 6.5/12। ठीक है, अब देखो 6.5/12 में देखो नेक्स्ट इसी तरह से ही जब मिडल का निकालना होगा, मिडल में क्या होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मिडल का मतलब क्या है 15 दिन बाद, तो 11.5 प्लस 0.5/2, 12/2, ये कितना आ जाएगा 6/12। इसी तरह एंड में क्या होगा, 31 अप्रैल तो निकल ही गई ना, तो 30 के बाद 11 महीने प्लस 0/2, 11/2, ये कितना आ जाएगा 5.5/12। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, पर याद रखना पेपर में पर एनम वर्ड आएगा तब ये फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना। ठीक है, इसी तरह से हमारा देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में भी 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखो क्वार्टरली मैंने आपको समझाया था, क्वार्टरली में क्या होगा, क्वार्टरली में हमने पूरे साल को 3-4 भागों में बांट देना है। ठीक है ना, 3 महीने के एक भाग में। ठीक है, अब वो 60,000 रुपये निकलवा रहा है, तो कितनी बार, 1 2 3 4 बार ही निकलवाएगा, तो 60,000 इंटू 4, 2,40,000 इंटू, अब देखो इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग का मतलब शुरू में, शुरू का मतलब क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने रह गए हैं। अब देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद पूरे 12 के 12 महीने पड़े हैं, 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 महीने पड़े हैं, 3/2, ये आ गया 15/2, 7.5/12। ठीक है, तो यहाँ पे 7.5/12 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे एंड ऑफ ईच, एंड का मतलब वो 3 महीने निकल गए, पीछे 9 महीने बच गए, 9 प्लस 0/2, ये 4.5 मंथ। इसी तरह से मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल का मतलब किया जाएगा, मिडल में ये देखो हर बार वो यहाँ पे मिडल का मतलब 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने महीने बच गए हैं, 10.5 महीने, 10.5 प्लस 1.5/2, 12/2, ये आ गया 6.5/12। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। पेपर में मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी ये पेपर में क्वेश्चन आया है 1 मार्क्स MCQ, तब कभी भी कैलकुलेशंस नहीं आती पेपर में ना, इसका सिर्फ फॉर्मूला ही आता है। ठीक है, जिसमें आपने सिर्फ 7.5 मंथ निकाल के दिखाने हैं, 4.5 मंथ्स, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आता। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स फुल फ्लेज क्वेश्चन में ही आया है, जब भी आया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 अक्टूबर को बिजनेस शुरू हुआ है। ठीक है, ड्रॉ रेगुलरली 40,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए ही निकलवाना है। अब देखो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लगा के बताया था, आप सेम वैसे ही निकालोगे और मुझे कमेंट में लिखोगे कि अगर आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। नहीं हुआ फिर मैं आपको समझा दूँगी ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पे अब आपके पास इलस्ट्रेशन 35 में दिया है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 इन द बिगनिंग ऑफ ईच। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव, कहते हैं यहाँ पे 2 केसेस हैं। इफ़ ही इज़ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 30,000, इफ़ ही विड्रॉ 25,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ये पर्सन 30,000 रुपये निकलवा रहा है पूरे साल के, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है 10%। अब पर एनम वर्ड दिया है तो फॉर्मूला तो लगेगा, हम क्या फॉर्मूला लगाएं, हमें तो पता ही नहीं है कि बिगिनिंग में पैसे निकलवाएं, एंड में पैसे निकलवाएं, मिडल में पैसे निकलवाएं, इस तारीख को पैसे निकलवाएं, ना तो कोई डेट मेंशन है। जब भी आपके क्वेश्चन में पर एनम वर्ड तो हो, पर यहाँ पे हमारे पास कोई भी टाइम पीरियड गिवन ना हो, ठीक है, तब आपने इसे किस बेस पे निकालना है, एवरेज बेसिस। ये भी पेपर में क्वेश्चन MCQs में आया हुआ है, जिसमें योर आंसर विल बी एवरेज बेसिस और 6/12। ठीक है, मतलब आपने हाफ ईयरली
कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, देखो 30,000 का आधा 10%, 3,000 का हाफ हो गया 1500 इज योर आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपने हाफ ईयर ही क्यों लिया है, एवरेज बेसिस ही क्यों लिया है। एवरेज बेस हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे जो पार्टनर हैं उन्हीं का तो पैसा है। ठीक है, वो चाहे हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जब भी पार्टनर लोन लेके जा रहा है बिजनेस में से, तब हम उससे, अगर तो क्वेश्चन में मेंशन होगा तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अगर नहीं मेंशन तो उसी का पैसा है। ठीक है ना, तो हम अकॉर्डिंग टू एक्ट जो हमारा 1932 है, कोई भी पैसा उससे लोन का चार्ज नहीं किया जाएगा। इसी तरह से अगर वो इन द वे ऑफ ड्राइंग्स पैसे बिजनेस में से निकलवा के लेके जा रहा है, ठीक है, तो हम उससे इंटरेस्ट फिर भी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, हमने पार्टनर को छोड़ा नहीं, तो हम इंटरेस्ट तो उससे फिर भी ले रहे हैं। ठीक है, पर हम किस बेस पे लेंगे, एवरेज बेसिस के ऊपर लेंगे। ठीक है, याद रखना है अगर क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये ड्यूरिंग द ईयर गिवन है तो 30,000 का 30,000। अब अगर उसने बोल दिया है 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, 2500 पर मंथ का मतलब 12 ठीक है, इंटू 10% इंटू, अब देखो पर एनम आ गया तो 6/12। ठीक है, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1500, क्योंकि 2500 इंटू 12 भी सेम वही आ जाएगा ना, 30,000 रुपये। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन इन्होंने आपको करके दिखाया हुआ है ऐसे ही, 30,000 का 10% 6/12। इफ़ द डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, डेट हमारे पास गिवन नहीं है, अकाउंटिंग पीरियड इज़ लेस देन 6 मंथ्स। ठीक है, तो आपने ये लेट करके चलना है। देन द इंटरेस्ट ऑफ टोटल ड्राइंग इज़ कैलकुलेट फॉर हाफ द ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो आपने सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड का हाफ ही लेना है हमारे पास। ठीक है, मतलब एवरेज बेस, आंसर विल बी और एवरेज बेसिस ले लेना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसने बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। अब देखो पर एनम वर्ड नहीं आया क्वेश्चन में। ठीक है, जब पर एनम वर्ड नहीं आता तो क्वेश्चन ईजी हो गया है। यहाँ पे 2.5 लाख का सीधा 10% निकाल देना है, कोई हमने फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक है, ये ख़त्म हो गया है। ये जो आपकी जर्नल एंट्रीज़ हैं, ये मैंने जर्नल एंट्रीज़ के टॉपिक में पिछली वीडियोस में पहले ही समझा दी थी। अब देखो हमारे पास इलस्ट्रेशन 37 है। 37 इलस्ट्रेशन में CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में आए तो उनको ज़रूर रिवाइज करो। क्यों, क्योंकि एक बार आपके पास आइडिया आ जाता है कि पेपर में किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, द कैपिटल ऑफ अलका और अर्चना शोज क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट का मतलब देने वाले हैं उनको पैसे दोनों ही। आफ्टर मेकिंग द ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट 2 lakhs, द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 वर अलका वर विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। ठीक है ना, अब अलका ने 10,000 रुपये विड्रॉ किए हैं। अब देखो आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे विड्रॉ रुपीज़ 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, विड्रॉज वर्ड ये लिखा है पर अगेंस्ट कैपिटल नहीं लिखा। याद रखना, अगेंस्ट कैपिटल वर्ड तब लिखा होगा अगर उसने कैपिटल के अगेंस्ट पैसे निकलवाए हैं। ड्राइंग्स वर्ड और विड्रॉइंग्स वर्ड सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए आएगा, वहाँ पे वो मेंशन नहीं करता कभी भी। ठीक है, तो कहता अलका ने 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखो एंड ऑफ ईच क्वार्टर अब कैसे निकालोगे, आपको पता ही है कैसे निकालना है। 10,000 रुपये क्वार्टरली का मतलब 4 बार निकलवाए हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, यस गिवन है 6%, तो 6/12 आ गया। अब साथ में पर एनम भी आ गया, पर एनम आ गया तो हमने फार्मूला लगा देना है। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर, एंड लिखा है ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 + 0.2 9/2, ये कितना आ गया 4.5/12। ठीक है, तो अब हम इसे कैलकुलेट कर देंगे।